सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 का वर्कशीट 1 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब हुआ हमें वेरिएबल पता करना है और वो वैसा वेरिएबल जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि वेरिएबल जो है वो हमेशा पॉजिटिव हमें निकालना है। तो इस मेथड में हम ध्यान देंगे कि सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जिस मेथड से सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरह इसमें भी हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या रहता है कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना रहता है। तो ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। तो सबसे पहले हम ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हो जाएगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 से और 8 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से। तो चलिए इस टर्म को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू सबसे पहले 4, ये मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर से। उसी तरह इज इक्वल टू देने के बाद -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक टर्म है 8 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ लिख ले रहे 8 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना रहता है, एक एक करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना बना दिया, 12। यहाँ 12 लिख ले रहे हैं। उसी तरीके 4 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर। साइन का भी ध्यान रखना है। इज इक्वल टू, ठीक यही चीज़ यहाँ करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू -24। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या बना दिया, -3 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल को एक साथ रखना है, तो इन दोनों वेरिएबल को इस तरफ कर देते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल एक तरफ हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -4 एक्स स्क्वायर तो यहीं रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये -3 एक्स स्क्वायर जो है ये क्या हो गया, इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाने पे साइन चेंज कर देगा। तो ये -3 कन्वर्ट हो गया +3 एक्स स्क्वायर में। और वेरिएबल को वेरिएबल हो गया। अब हमको चेक करना है कांस्टेंट को। तो -24 यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू के बाद जो -24 यहीं रहने दो। ये जो 12 है इसे हम इक्वल टू के अलग साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा +12 जो था वो चेंज हो जाएगा -12 में। ठीक है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ये माइनस में है, ये टर्म प्लस में है। ठीक है, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, -एक्स स्क्वायर। 4 और 3, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम लिख दिए एक्स स्क्वायर। और साइन बड़ा डिजिट में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ -एक्स स्क्वायर लिखे हैं। उसी तरीके से अब हमें पता करना है इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म में ये -24 है, ये -12 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड कर देंगे, 24 और 12 ऐड होकर क्या बना दिया, -36। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, फाइनली मेरा टर्म बचा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है। और एक्स को अकेले भी रखना है, तो जब एक्स को अकेले छोड़ेंगे तो ये स्क्वायर जो रूट है, स्क्वायर जो है यहाँ स्क्वायर को तो हटाना है। तो स्क्वायर को किस तरीके से हटाएंगे, स्क्वायर जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। तो रूट हम लगा देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटने पे 36 का अंडर रूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रूट लग गया। तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 6 का। तो 6 का हो गया है, लेकिन ये प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। जब भी रूट हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो लिखेंगे ही। ठीक है, प्लस माइनस लिखना है। प्लस माइनस लिखने के बाद ये हो गया 6। लेकिन यहाँ हमको पूछा क्या था क्वेश्चन में, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू यहाँ मेरा +-6 आया, तो हम प्लस ले कि माइनस ले, हम लेंगे +6, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पूछा था, इसलिए हम x इज इक्वल टू +6 लिया है। और यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 6। तो ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 6। बस इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना है और हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव वैल्यू ही निकालना है। तो ये सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y² + 6 डिवाइडेड बाई 8y² + 3 इज इक्वल टू 1/5। ठीक इसे भी वही चीज़ से सॉल्व करना है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों टर्म आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया।
तो ये क्या लिखाएगा, यहाँ सॉल्व हो जाता है 5y² प्लस 6 और इज इक्वल टू के बाद क्या रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 8y² प्लस 3 से, तो मल्टीप्लाई होगा तो 8y² प्लस 3 ही आएगा 1 से। तो इस तरफ वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 और y² मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया 5y²। उसी तरह से 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया 30 और इज इक्वल टू के बाद क्या बन गया 8y² प्लस 3। अब वेरिएबल को एक जगह कर देते हैं, ये वेरिएबल इधर भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ 5y² और ये 8y² क्या हो जाएगा -8y² हो जा रहा है, ठीक है। ये प्लस में था इसलिए यहाँ आके क्या हो गया माइनस हो गया और कांस्टेंट टर्म क्या है 3 यहीं रहने दे रहा है और ये जो 30 है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -30। अब ये क्या हो गया, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, तो क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 5 - 8 क्या हो गया 3², तो 3y² यहाँ लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 30 - 3 कितना है, तो साइन बड़ा में क्या है माइनस का साइन इसलिए -27, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉमन दिख रहा है उसे कैंसिल कर दे रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 3 का टेबल में 27 कितने टाइम्स में आ जा रहा है 9 टाइम्स में, तो यहाँ 3 को भी हटा दिया और 27 को भी काट के क्या लिख दिया है 9। तो अब फाइनली टर्म में मेरा क्या बचा है y² इज इक्वल टू 9 बचा है। अब y को भी अकेले करना है, यहाँ तो y² है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है √9 आ जाता है, रूट लग जाता है, स्क्वायर हटाने पे रूट लग जाता है और जब रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमेशा प्लस माइनस ही रहेगा, साइन में तो प्लस माइनस दोनों आएगा, हमें लेना क्या है प्लस वाले को लेना है और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो प्लस माइनस 3 आ गया है, तो x का वैल्यू हमें क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू 3 लेना है, तो इसलिए 3 लिख देंगे और यहाँ आ गया है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y इज़ 3, ये y हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है x² - 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x² इज इक्वल टू 5/9। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसे हम लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई होगा x² - 9 से और इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस x² से, ये हो गया 5 प्लस x²। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 81 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस 5x², ठीक है। अब क्या करना है वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, तो ये 5x² को दूसरी तरफ भेज दे रहे तो क्या हो जाएगा, ये 9 - 5 इज इक्वल टू 4x², ठीक है। उसी तरह से 25 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +25, तो 81 + 25 कितना हो गया 106, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा यही हो रहा है। और अब इसे सॉल्व भी करना है, तो x² को अकेले रखेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसे ये कर लेते हैं, काट लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। तो ये 4 का टेबल में तो सॉल्व नहीं होगा, 4 का टेबल में 106 नहीं आता है, तो इसे 2 का टेबल से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 2 टाइम्स में 4 आ गया है और 2 का टेबल में 106 आ गया है 53 टाइम्स में, ठीक है। ये जब 53 टाइम्स में आ गया, अब इससे तो छोटा ये कटेगा नहीं, तो हम x का वैल्यू यहाँ क्या लिख देते हैं, x का वैल्यू यहाँ लिख दे रहा है x इज इक्वल टू √53 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है, स्क्वायर जब हटा देंगे तो क्या है रूट लग जाएगा, इसलिए वही √53/2, तो √53/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अब और सॉल्व होगा नहीं, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये प्लस माइनस में है, ठीक है, ये प्लस और माइनस में है, तो हम क्या लेंगे वैल्यू, x का वैल्यू प्लस में लेंगे √53 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हो गया मेरा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज़ √53 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है y² + 4 डिवाइडेड बाय 3y² + 7 इज इक्वल टू 1/2। तो इसे भी क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, सभी क्वेश्चन में यही काम किया है तो इसमें भी यही काम कर लेते हैं और
इसे सॉल्व करके लिखते हैं। ये हो गया 2y² प्लस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 3y² से तो नंबर तो वही आएगा 3y², लेकिन इसे स्टेप वाइज पूरा लिख के दिखाना होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2y² प्लस 8, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू यहाँ सभी 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बना दिया 3y² प्लस 7। अब जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है दोनों को अलग अलग करते हैं तो ये 3y² और -2y² हो जाएगा। जब 3 और 2 इसी तरफ हम भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3y² और -2y² इज इक्वल टू y², और इस 7 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे 8 - 7 इज इक्वल टू 1 हो गया, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस √1, और इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया y इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना है 1, सो देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y इज़ 1। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम लोगों ने वर्कशीट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट 2 भी पढ़ लेंगे। सो थैंक यू।